My dear students, this side your teacher from SS Convent School. So let's start today's computer class for class 7th. Okay? Yes, everyone open your books. So हमने कंप्यूटिंग पेरिफेरल्स हमारा फर्स्ट चैप्टर था, हमने काफ़ी हद तक इसको पढ़ लिया था. हमने माउस के बारे में पढ़ा, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, टच स्क्रीन, स्कैनर, राइट. देन हमने लाइट पेन के बारे में, OCR, OMR, MICR. ठीक है. आज हम क्या पढ़ेंगे? हम आज पढ़ेंगे बारकोड रीडर. ठीक है. तो बारकोड रीडर क्या है? आपने कभी अपनी जो आई गेस हाँ आपने देखा होगा जो एक की एक्स्ट्रा मार्क्स और जो क्लासमेट और ये सारी जो कॉपीज़ होती हैं, तो इनके पीछे आप कहीं पलट के देखेंगे ना, तो आपको ऐसा बारकोड दिखेगा. देख रहे हैं आप ये? और अगर जब भी आप मॉल वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे जो प्राइस टैग लगा होता है, तो उन प्राइस टैग में भी ऐसा बारकोड बना होता है. सो ये चीज़ आपने देखी होगी. ठीक है. आज देखते हैं इसका यूज़ कैसे होता है, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है. सो बारकोड रीडर. सो बारकोड इज़ अ कोडिंग टेक्निक. बारकोड क्या है? बारकोड बेसिकली एक कोडिंग टेक्निक है विच यूजेज अ लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन्स ऑफ सेम हाइट, जो कि बहुत सारी लार्ज नंबर ऑफ बहुत सारी वर्टिकल लाइन्स यूज़ करती है. अच्छा आप ही बताओ, इसमें जो लाइन्स होती हैं वो कैसी होती हैं? ऐसे सीधी सीधी वाली ना, दीज आर द वर्टिकल लाइन्स एंड दीज आर द हॉरिजॉन्टल. तो ये कौन सी लाइन्स यूज़ करती है? लार्ज नंबर ऑफ वर्टिकल लाइन, ढेर सारी वर्टिकल लाइन्स यूज़ करती हैं सेम हाइट की. क्या ऐसा होता है कुछ बड़ी कुछ छोटी, फिर कुछ बड़ी फिर छोटी? ऐसा नहीं ना. सेम हाइट की वर्टिकल लाइन से यूज़ करती हैं, लेकिन जिनका विड्थ और गैप उनके बीच का डिफरेंट होता है. ठीक है. विड्थ मतलब उनकी चौड़ाई डिफरेंट होती है, उनके बीच में गैप कभी कम ज़्यादा होता है. ठीक है. सो सेम हाइट बट वेरिंग विड्थ एंड गैप बिटवीन देम. उनके बीच का जो गैप होता है, जो विड्थ होता है, वो डिफरेंट करता होता है. ठीक है. यू मे हैव सीन दीज लाइन्स ऑन द बैक ऑफ योर टेक्स्ट बुक्स. ओ येस, अभी जस्ट आपको एग्जाम्पल दिया. ये लाइन्स आपने कहाँ देखी होंगी? अपनी टेक्स्ट बुक्स के पीछे, है ना. द बार कोड फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन. ये बार कोड जो होता है ना, हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है. किसका? वर्टिकल बार का. ये भी आप बता सकते हैं. बारकोड क्या होता है? बारकोड एक कोडिंग टेक्निक है. ठीक है. फिर बारकोड हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक कॉम्बिनेशन होता है उसकी वर्टिकल बार्स का. फॉर बारकोड फॉर ईच प्रोडक्ट इज़ अ यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ दीज वर्टिकल बार्स. ठीक है. इन दिस वे एवरी आइटम इन द मार्केट कैन बी बार कोडेड बाई वेरिंग द विड्थ एंड गैप बिटवीन लाइन्स. मार्केट में जितने भी प्रोडक्ट हैं, ठीक है, उनको डिफरेंट तरीके से हम बारकोड कर सकते हैं. कैसे? जो वर्टिकल लाइंस डिफरेंट तरीके से नहीं, मतलब उनका बारकोड डिफरेंट होता है. कैसे? जो उनमें हम वर्टिकल लाइंस यूज़ करते हैं, उनके बीच का गैप और उनकी विड्थ वेरी करके, मतलब डिफरेंट करके. ओके. इसे आप लिख सकते हो. इन द मार्केट कैन बी बार कोडेड बाय वेरिंग द विड्थ एंड गैप बिटवीन लाइन्स. मतलब जो लाइन्स हैं, वर्टिकल लाइन्स, उनके बीच का गैप कम ज़्यादा करके, उनको मोटा या पतला करके हम डिफरेंट कर सकते हैं बार कोड. द कोडेड डेटा कैन बी रीड बाय बार कोड रीडर लिंक टू अ कंप्यूटर. ये जो कोडेड डेटा होता है उसको रीड कौन करता है? ये बार कोड रीडर. आपने देखा भी होगा, अगर आप कोई मॉल्स वगैरह गए होंगे तो वहाँ पे ऐसी एक मशीन होती है, ठीक है, जिसमें से ये लाइट्स निकलती हैं, जो कि जो एक बारकोड रीडर होता है उस बारकोड को रीड करता है. ठीक है. और जैसे ही हम इसको यूज़ करते हैं ना, तो क्या होता है? जो कंप्यूटर है वो आइडेंटिफाई कर लेता है सारे स्कैन्ड आइटम. ये स्कैन हो रहा है ना, जिसमें उसका ब्रांड नेम आ जाता है, उसकी प्राइस आ जाती है, और जितनी भी इंफॉर्मेशन उस आइटम से रिलेटेड दिए होते हैं वो सारे उसके प्राइस बिल में वो सारा आ जाता है. ठीक है. So next one is microphone. Here you can see a barcode and a barcode reader. So microphone is an input device. Microphone भी क्या है? एक input device है. इसकी help से हम input देते हैं. That converts human voice into electrical signal. माइक्रोफोन क्या है? कि एक इनपुट डिवाइस है जो कि ह्यूमन वॉइस को, हमारे वॉइस को कन्वर्ट करती है इलेक्ट्रिकल सिग्नल पे. ठीक है. तो वो वर्क कैसे करता है? देखो, उसके पास एक क्या होता है? डायफ्रेगम. इट हैज़ अ डायफ्रेगम विच वाइब्रेट्स व्हेन समबडी स्पीक्स इनटू इट. उसके पास एक डायफ्रेगम यू कैन सी समथिंग लाइक दिस. ठीक है. जब भी उस पर वॉइस सिग्नल्स आते हैं ना, तो वो क्या करते हैं? वो वाइब्रेट करता है. मतलब कभी ऊपर आता है, फिर नीचे, फिर मीन्स ऐसे वाइब्रेट करता है. ठीक है. द सर्किट इन vibrates when somebody speaks into it. The circuit in microphone converts the voice signal. जो सर्किट होता है माइक्रोफोन में, वो कन्वर्ट करता है इस वॉइस सिग्नल्स को इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स. वो इन वॉइस सिग्नल्स को किस में कन्वर्ट करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स, जो कि किसको पास ऑन किए जाते हैं? CPU को, क्योंकि CPU ही तो करता है सारा प्रोसेसिंग उस इन्फॉर्मेशन का. जो भी हम रॉ डेटा देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, उसका प्रोसेस कौन करता है? CPU. तो जो भी हमने वॉइस सिग्नल उसको दिया एज एन इनपुट, तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और फिर वो कहाँ जाता है? वो डेटा वो जाता है CPU के पास. ठीक है. अब माइक्रोफोन इज़ कनेक्टेड. अब माइक्रोफोन को कनेक्ट कैसे करते हैं कंप्यूटर से?
अ माइक्रोफोन इज़ कनेक्टेड टू अ सॉकेट एट द बैक ऑफ द CPU बॉक्स। जो CPU बॉक्स होता है ना, आप उसके पीछे एक सॉकेट होता है, ठीक है, वहाँ पे माइक्रोफोन को हम कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो CPU से कनेक्ट किया तो देखा जाए CPU से कंप्यूटर का जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइसेस, तो इनडायरेक्टली सब कनेक्टेड होती हैं आपस में, ठीक है। तो जिससे एक पूरा कंप्यूटर साथ में वर्क करता है, ओके।